कि आपको ओवरसीज बैठे ये जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कुछ वीजा प्रोग्राम्स ऐसे भी निकाले हुए हैं जो सिर्फ किसी ही सेक्टर के होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं, डेयरी फार्मिंग सेक्टर के हैं, तो वो कुछ वीजाज जो होते हैं वो उनका एक कोटा अलग से रखा जाता है हर साल। की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेयरी फार्म जॉब्स के बारे में। न्यूजीलैंड के अंदर डेयरी फार्म की जॉब्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत सारे लोग जो हैं कि जो न्यूजीलैंड मूव होना चाह रहे हैं वो भी डेयरी फार्मिंग जॉब्स के ऊपर, और वो सही भी है। इसके पीछे एक रीज़न भी है। डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री जो न्यूजीलैंड की है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको पता नहीं है तो न्यूजीलैंड की जो डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री है इतनी ज़्यादा थ्राइव कर रही है पिछले कुछ सालों में, जो कि पूरी इकोनॉमी में 20 बिलियन का कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये वर्ल्ड वाइड जो है, यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स जो न्यूजीलैंड के अंदर बनते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो डेयरी फार्मिंग सेक्टर के अंदर आपको जो जॉब्स है वो पूरा साल मिलेंगी ही मिलेंगी। पूरी जॉब्स ओपनिंग जो है वो ओपन ही रहती हैं, अगर आपने कभी वेबसाइट्स पे जाके चेक किया है। डेयरी फार्मिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर स्टार्टिंग जो करियर होता है वो शुरू होता है आपका वेजेस, मिनिमम वेजेस से, जो कि $29.56। तो आपका जो पैकेज बन जाता है 60,000 से शुरू होता है। फ्यू इयर्स की कमिटमेंट देने के बाद अगर आप कुछ साल इस इंडस्ट्री में टिक जाते हैं, आप आसानी से आप मैनेजर की पोजीशंस पे पहुंच सकते हैं। मैनेजमेंट लेवल की कोई भी पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ के जो डेयरी फार्म के ऑनर्स होते हैं ये वो खुद बोलते हैं कि जो हमारे इमिग्रेंट वर्कर्स है दे आर द बैकबोन ऑफ डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री। उसका पीछे एक रीजन ये है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। जो बंदे ओवरसीज से मूव होके आए हैं न्यूजीलैंड के अंदर, वो जब डेयरी फार्मिंग के अंदर काम करते हैं दे पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, और वही जो है पूरी इंडस्ट्री को खींच रहे हैं, वही वो अपना इंडस्ट्री को आगे लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारे जॉब रोल्स ऐसे होते हैं, यहाँ के ऑनर्स का ये कहना है कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जहां पर सर्टेन स्किल्स की जरूरत होती है। तो पहले उनकी प्रेफरेंस रहती है कि लोकल कैंडिडेट उनको मिल जाए, पर जब लोकल कैंडिडेट वो हायर कर लेते हैं और लोकल कैंडिडेट उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर पाते, तो दे डोंट माइंड गेटिंग कैंडिडेट फ्रॉम ओवरसीज एज वेल। तो वो पूरे प्रोसेस से गुजरना भी पसंद करते हैं जिसमें उनको वीजा लगवाना पड़े ओवरसीज से कैंडिडेट को बुला करके, और उनको अच्छे वेजेस भी देने पड़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि रोल के लिए बेस्ट फिट हो और जो कि हार्ड वर्क कर सके, जो कि विलिंग हो, अच्छे एटीट्यूड वाला हो। ठीक है, तो इसलिए डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी, बहुत सारे रोल्स मिलेंगे जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं और इजीली जॉब को सिक्योर कर पाते हैं, कर सकते हैं। अब आपको बता दूं डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री में आपने काम क्या करना होता है। तो बेसिकली आपने काउज की टेक केयर करनी होती है, मिल्किंग करनी होती है। अगर कोई एनिमल जो है वो सिक हो गया है तो उसकी टेक केयर करनी है, जैसे आपको मेडिसिन वगैरह देने आनी चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि कैसे उनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। कोई मतलब आपके पास मेडिकल की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, बेसिक लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फीडिंग कैसे करनी है, फिर आपको जैसे वो शेल्टर होता है, शेल्टर के अंदर काउज को, एनिमल्स को रखा जाता है, वहां पर क्लीनिंग करनी, मेंटेनेंस करनी, हाइजीन रखना। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें करनी पड़ती हैं इसके अंदर। आपकी मतलब दिमागी काम कोई नहीं है पर मेहनत वाला काम है। ठीक है, तो जो लोग तो विलिंग है ऐसा काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको अपस्किल भी उनका किया जाएगा प्रॉपर। आपका ऑनर ही आपको ट्रेनिंग देगा, तो आप ट्रेनिंग में सारा सीखोगे कैसे काम करना है, फिर आपको फ्लोर पे उतारा जाएगा, फिर आप पूरा जॉब पे जा करके काम करोगे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ये ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी अब आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप एक फिजिकली फिट होने चाहिए और एक राइट एटीट्यूड के साथ आपने इन जॉब्स पे आना है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपका जो स्टार्टिंग जो पोजीशंस होती हैं, जैसे कि डेयरी फार्म असिस्टेंट की हो गई, हेल्पर की हो गई, मिल्कर की हो गई, तो इन पोजीशंस पे आप आराम से बना पाएंगे 60 to 70,000 ईयरली न्यूजीलैंड डॉलर। अगर आप कुछ साल टिक जाते हैं और आप मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो आप ओवर 100 के आसानी से बना सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि अपनी वाइट कॉलर जॉब्स को छोड़ छोड़ के डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गए हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम मतलब वी वांट टू बी क्लोज टू द नेचर, वी वांट टू बी क्लोज टू द अपना मतलब एक ऐसा रॉ काम करना, कंप्यूटर पे बैठने वाला काम नहीं करना कि जिससे हम अपना
मतलब नेचर के साथ जुड़ पाएँ, इसलिए वो ऐसी जॉब्स को छोड़ कर के अपना डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर आना पसंद कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब ढूँढनी है, आपने करना क्या है, मैं आपको जॉब वेबसाइट के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आपने सारे लिंक्स जो हैं वो चेकआउट करने हैं। seek.co.nz तो रहेगा, उसके अलावा डेयरी फार्मिंग जॉब्स के अपने कुछ स्पेशल अपनी वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर सिर्फ़ इसी फ़ील्ड के रिलेटेड आपको जॉब्स मिलेंगी। वो लिंक्स ज़रूर चेकआउट कर लेना और आपने जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर देना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, न्यूज़ीलैंड फॉर्मेट के अंदर ही आपने जो है अपना सीवी और कवर लेटर बनाना है। एनज़ेड फॉर्मेट का तैयार किया हुआ सीवी कवर लेटर ही आगे के स्टेप पे जाएगा। अगर एनज़ेड फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर नहीं है, तो वो पहले ही स्टेप पर रिजेक्ट हो जाएगा। जभी भी आप अपना डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड सीवी बना रहे हैं, मेक श्योर करें उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपने डालने हैं जो कि डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हों। जैसे आप मिल्किंग स्टैंडर्ड्स के बारे में डाल सकते हैं, उनका फीडिंग पैटर्न डाल सकते हैं, जैसे आपको एनिमल्स के रिलेटेड बहुत नॉलेज है, फिर आपको उनका मतलब अगर सिक हो जाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने सीवी के अंदर अच्छे से पॉपुलेट करनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ओवरसीज़ बैठे ये जॉब नहीं मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। न्यूज़ीलैंड की गवर्नमेंट ने कुछ वीज़ा प्रोग्राम्स ऐसे भी निकाले हुए हैं जो सिर्फ़ किसी ही सेक्टर के होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के हैं, डेयरी फार्मिंग सेक्टर के हैं। तो वो कुछ वीज़ाज़ जो होते हैं वो उनका एक कोटा अलग से रखा जाता है। हर साल अगर वो कोटा फिल नहीं होता है, जितनी देर तक वो कोटा फिल नहीं हुआ उतनी देर तक आप अगर जॉब अप्लाई करेंगे, आपका अगर सीवी सेलेक्ट हो गया तो आपकी जॉब लग सकती है और आप न्यूज़ीलैंड इन जॉब्स के ऊपर ईज़िली मूव हो सकते हैं, ठीक है? और इसके अंदर आपको बेनिफिट भी बता देती हूँ कि डेयरी फार्मिंग में काम करने के क्या-क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट्स की। न्यूज़ीलैंड है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बाहर भी ये जो अपना पूरे वर्ल्ड में ये सारा सामान जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए तो जॉब आपकी हमेशा सिक्योर रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा या आपसे कुछ टाइम काम करवा कर के आपको वापस भेज दिया जाएगा। एज़ लॉन्ग एज़ आप अपना पूरी एफर्ट्स डाल रहे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, विलिंग है, राइट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी जॉब हमेशा ही सिक्योर रहेगी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत स्टेबल इंडस्ट्री है डेयरी फार्मिंग की। सेकेंडली, स्किल शॉर्टेज इसकी हमेशा रहती है। लोकल जो लोग हैं वो इस इन जॉब्स के अंदर आना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है उनको। सुबह उठना पड़ता है, 3 से 4 बजे के बीच में उठ करके फार्म पे जाओ, तो इस वजह से वो लोग काम नहीं करते। अब फार्म के ओनर को बंदे तो चाहिए, उसने अपना फार्म तो रन करना है, इसलिए वो ओवरसीज़ कैंडिडेट भी बुलाते हैं। एक चीज़ और देख लो, डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आपकी मिलेंगी वो ऑकलैंड के अंदर नहीं होंगी। वो आपकी होंगी कैंटरबरी के अंदर होंगी, तारानिकी के अंदर होंगी, वाईकाटो में होंगी, मतलब आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं ये सारे फार्म। ऑकलैंड के अंदर नहीं होंगी ये जॉब, क्योंकि ऑकलैंड एक सिटी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अकोमोडेशन जो होगी, फूड वगैरह होगा, वो सब्सिडाइज्ड रेट पर आपको अपना एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड कर देता है, उसकी भी आपने ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी। आपने सिर्फ एक चीज़ की हेडेक लेनी है कि आपने अच्छा-सा सीवी कवर लेटर बना करके जॉब्स पे अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ये जॉब के लिंक है, उन पे जाके आपने अच्छे से अप्लाई करना है, जॉब को सिक्योर करना है। जॉब सिक्योर होगी तो बाकी काम सारा अपने आप हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल पे बने रहिए, चैनल पे अब हर दिन वीडियो आएगी और नए-नए अपडेट्स आते रहेंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।